सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में वकला की तकरीब के इनेकाद पर जवाब तलब। जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए। वजीर आजम पूरे मुल्क का है, किसी एक ग्रुप का नहीं। वजीर आजम रियासत के वसाइल का गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल पंजाब, इंचार्ज कन्वेंशन सेंटर और मुतल्लिका वजारतों को भी नोटिस जारी। अदालत ने बेंच की तश्कील के लिए हुक्मनामा चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी उमूर पर हुकूमती रहनुमाओं का अहम इजलास तलब। ऑपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर मुशावरत होगी। हुकूमती सियासी कमेटी सूरत हाल से मुताल्लिक तजावीज़ पेश करेगी। इजलास में वफाकी वज़रा और मुआवनीन शरीक होंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं नैब केस पीछे रह गए, अब गद्दारी के मुकदमे बन गए हैं। हम पर पर्चे कट सकते हैं तो इन पर भी 62-63 और आइन से इनहराफ का मुकदमा हो सकता है। हमारे वजीर आजम बेखबर हैं जिन्हें पर्चे का इल्म, ना ही आटे और चीनी की कीमतों का। जो शख्स जमहूरी अमल से नहीं आता वही जमहूरी अमल से आने का दावा करता है। 12 अक्टूबर को हम नहीं भूले, उस वक्त गिरफ्तार थे, आज अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। जजीरों पर कब्जे करने के लिए ऑर्डिनेंस लाए जा रहे हैं। फिर कहते हैं वजीर आजम ईमानदार है। जजायर पर तामीरात का मामला, सिंध हुकूमत का विफाक से बातचीत से साफ इनकार। सिंध हुकूमत ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि विफाक ने जजायर से मुतालिक ऑर्डिनेंस जारी करके धोखा दिया है। पहले जजायर पर ऑर्डिनेंस वापस लिया जाए, फिर बात होगी। 16 अक्टूबर का जलसा नाअहल हुकूमत के खिलाफ अवामी रेफरेंडम होगा। कठपुतली वजीर आजम मुस्ताफी न हुआ तो अवाम का सैलाब इस्लामाबाद का रुख करेगा। राना सनाउल्लाह ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहते हैं पीडीएम क़यादत जब मुनासिब समझेगी अरकान पार्लियामेंट इस्तीफा दे देंगे। किसी लोटे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस्तीफे दे दिए तो इनके अच्छे भी इलेक्शन नहीं करा सकेंगे। आले शरीफ की करप्शन की दुम पर अदालती और एहतसाबी इदारों ने पांव रखा तो हकीकत खुलकर सामने आ गई। नून लीग ने पग की सूरत पंजाबी कार्ड इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हकीकत यह है कि पग के नीचे सारे लीगी ठग हैं। फयाजुल हसन चौहान का तंज, कहा किसी को असबियत और सुबायत का कार्ड खेलने नहीं दिया जाएगा। मुल्क में महंगाई का तूफान, आवाम बुरी तरह परेशान। बुनियादी जरूरत की तमाम अशिया आम आदमी की पहुंच से दूर। आटे का बहरान संगीन हो गया। यूटिलिटी स्टोर से चीनी गायब। सब्जियों की कीमतों को भी आग लग गई। 100 रुपए का नोट 1 किलो सब्जी के लिए नाकाफी। टमाटर, प्याज, आलू, अदरक और लहसुन की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों की चांदी। हुकूमती दावों की कलई खुल गई। महंगाई में कमी से मुतालिक हुकूमती एक्शन प्लान। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत आज होने वाला आला सतह इजलास कल तक मुअख्खर। बड़ी बैठक से कबल टाइगर फोर्स की मुमकिना जिम्मेदारियों पर ब्रीफिंग लेने का फैसला। वजीर आजम ने मुआविन खुसूसी उस्मान डार को मुलाकात के लिए बुला लिया। तमाम वज़राए आला से भी हतमी सिफारिशात तलब। कीमतों में खुद साख्ता इजाफा बर्दाश्त नहीं करूंगा। अवाम को नाजायज मुनाफाखोरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। हर वो कदम उठाया जाएगा जिससे अवाम को रिलीफ मिले। उस्मान बुज़दार का ऐलान। अवाम को मुकर्ररा कीमतों पर अशिया जरूरिया की फराहमी यकीनी बनाने के लिए वजीर आला पंजाब ने प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास बुला लिया। कीमतों की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। कोरोना वबा के बावजूद हमारी मईशत के लिए मजीद खुशखबरी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट में कहा, सितंबर 2020 में तरसीलात ज़र 2.3 अरब डॉलर्स तक पहुंच गई हैं। तरसीलात ज़र गुज़श्ता सितंबर से 31%, अगस्त 2020 से 9% ज़ायद हैं। लगातार चौथा महीना है तरसीलात ज़र 2 अरब डॉलर से ज़ायद रहीं।
मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की इयानत के हवाले से एशिया पैसिफिक ग्रुप का पाकिस्तान को मजीद निगरानी की फहरिस्त में बरकरार रखने का फैसला फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की सिफारिशात पर किया गया। एपीजी ने 14 सफहात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी कर दी। एफएटीएफ की 19 से 21 अक्टूबर तक होने वाले इजलास में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने या न रखने का फैसला किया जाएगा। आसिफ जरदारी की तबीयत खराब होने पर क्लिफ्टन के निजी अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। तर्जुमान बिलावल हाउस ने बताया, डॉक्टर्स ने आसिफ जरदारी का चेकअप और टेस्ट किए। आसिफ जरदारी बिलावल हाउस में थे, अचानक तबीयत खराब हुई। बिलावल और आसिफा साबिक सदर को अस्पताल लेकर गए। नैब हर किसी को उठाकर लपेट दे, ये अच्छा नहीं। इस वक्त गैर मामूली हालात चल रहे हैं। साबिक डीजी पाक लियाकत कायम खानी की दरखास्त जमानत के केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। नैब को नोटिस जारी। केस डॉक्टर अंशा के मुकदमे से मुताबिकत है। जस्टिस उमर अता बंदयाल के इस अफसार पर नैब प्रोसिक्यूटर का जवाब, समाअत मुलतवी। कराची में आलिम दीन मौलाना आदिल के कत्ल की तफ्तीश जारी। फॉरेंसिक से मालूम हुआ दहशतगर्दी में इस्तेमाल हथियार पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। जियो फेंसिंग के जरिए मुल्जिमान तक पहुंचने की कोशिशें जारी। तफ्तीशी टीम ने दारुल उलूम कराची का दौरा करके सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। वाकये का मुकदमा दर्ज न किया जा सका। सवात के इलाके मंगलोर में पुलिस वैन पर दहशतगर्दों की फायरिंग, एक एहलकार जख्मी। जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर हलाक, एक जख्मी हालत में फरार। सर्च ऑपरेशन जारी। बन्नू में घर पर छापे के दौरान पुलिस की मुबैना फायरिंग से खातून जाँ बहक हो गई। लवाहिकीन का लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। बन्नू डेरा रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। लाहौर के थाना शादरा में दौरान तफ्तीश मुलजिम की मुबैना हलाकत का मुकदमा दर्ज। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और चौकी इंचार्ज समेत 6 एहलकार नामजद, ताहम कोई गिरफ्तारी ना हो सकी। वाकये की तहकीकात के लिए सीसीपीओ लाहौर मोहम्मद उमर शेख ने डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी। जल्द अज जल्द रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। पंजाब पुलिस के बेशतर एसएचओज और तफ्तीशी अफसरान जराइम पेशा अफराद के सरपरस्त निकले। बहावलपुर में शहरियों को ब्लैकमेल करने वाले गिरोह के अरकान में पुलिस अफसरान भी शामिल। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। कार्रवाई के लिए रिपोर्ट आईजी और वजारत दाखिला को इरसाल। फैसलाबाद में केनाल रोड पर शहरी से लूटने वाला हेड कांस्टेबल निकला। इरशाद और साथी के खिलाफ डकैती का मुकदमा दर्ज। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने चमन में बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल करने के वाकये का नोटिस ले लिया। कमिश्नर कोयटा डिवीजन, डीआईजी और डीसी खिला अब्दुल्ला चैम्बर में तलब। सदा की 2.5 साला जैनब को ज्यादती के बाद कत्ल करने के मुलजिम लाल मोहम्मद को आज अदालत में पेश किया जाएगा। मुकदमे में जनाब अल जबर चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट की दिफात शामिल। मुलजिम लाल मोहम्मद ज़हनी माजूर है। वाकये के अगले रोज लाश की निशानदही कर दी थी। जैनब के वालिद का बयान। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरा मजीद 10 मरीज इंतकाल कर गए। जाँ बहक अफराद की कुल तादाद 6,580 हो गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 385 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन जारी। कराची में मौसम के बदले तेवर, रुखसत होती गर्मी ने किया पलट कर वार। हीट वेव ने एक बार फिर शहर कायद का रुख कर लिया। महकमा मौसमियात ने रवा हफ्ते पारा 42 डिग्री तक जाने की पेशगोई कर दी। मुझसे अब किसी को कोरोना मुंतकिली का खतरा नहीं रहा, अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। कहा, उन्होंने जुनूनी और खौफनाक चीनी वायरस को शिकस्त दे दी है। सदर ट्रंप इंटरव्यू में कोरोना टेस्ट मनफी न आने पर बात करने से गुरेजा।
और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,146 रुपए 10 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 14 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, मैं आवाए न्यूज के साथ मैं हूँ माहनूर नदीम और मैं हूँ आपके साथ हिरसा खान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।